धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बेशक दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें बदल गई हो, लेकिन अब भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं जो अब सरकार से विपक्षी नेता पूछ रहे हैं। कोई पत्र लिखकर सवाल पूछ रहे हैं तो कोई मीडिया के माइक पर सवाल पूछ रहे हैं। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे किसने क्या कुछ पूछा, लेकिन उससे पहले जंतर मंतर की ताजा तस्वीरों पर बात कर लेते हैं, जहां पहले सुबह से रात तक युवाओं का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल था। सभी युवाओं का कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। करीब एक महीने के बाद 25 जुलाई की वह तारीख आई या वह दिन आया जब धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और आज 26 जुलाई की सुबह वहां हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि कांग्रेस के सांसद और नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने सरकार से कई बड़े सवाल पूछे हैं। तो वहीं इस पर राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई कि राहुल गांधी ने पत्र में क्या लिखा। इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने अमित शाह को क्यों पत्र लिखा? दरअसल दिल्ली के जंतर मंतर से संसद चलो मार्च के दौरान 20 जुलाई को छात्रों पर हुई लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोली दागने पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। उन्होंने इसके लिए रविवार यानी कि 26 जुलाई को बकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है और उनसे कई सवालों के जवाब मांगे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बर्बर हमले की जवाबदेही तय करने की मांग के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। उन्होंने लिखा कि हमारी छात्र एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा प्रणाली की मांग कर रहे थे। उनकी बात सुने जाने के बजाय सुरक्षा बलों ने घातक हथियारों और आंसू गैस सहित अंधाधुंध बल प्रयोग करके उन पर हमला किया। राहुल गांधी ने अमित शाह को लिखे लेटर में कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों के लाठीचार्ज से सैकड़ों छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस कर्मियों द्वारा महिला छात्राओं के साथ मारपीट की गई, जिसमें उनकी निजी अंगों को जानबूझकर निशाना बनाना भी शामिल है। एक तरफ राहुल गांधी अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं तो दूसरी तरफ सीजेवी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने एक वीडियो जारी कर कहा कि ये अंत नहीं है। दरअसल धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद 26 जुलाई को अभिजीत दीपके ने एक वीडियो जारी कर कहा कि आंदोलन की बड़ी सफलता के बावजूद यह अंत नहीं बल्कि सिर्फ शुरुआत है। दीपके ने समर्थकों, छात्रों और आलोचकों का आभार जताते हुए कहा कि सीजेपी को अभी लंबा सफर तय करना है। उन्होंने कहा कि पिछले 37 दिन बेहद कठिन रहे, लेकिन लोगों के सहयोग से यह अभियान अपने लक्ष्य तक पहुंचा। 37 दिनों के आंदोलन को लेकर अभिजीत दीपके ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। दीपके ने कहा कि पिछले 37 दिन वाकई बहुत मुश्किल रहे। उन्होंने बताया कि बीमारी के बावजूद वह आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि उन्हें टाइफाइड था और बुखार भी था, इसलिए वो जंतर मंतर पर मौजूद सभी लोगों से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं कह सके। उन्होंने वीडियो में कहा, जो लोग 37 दिनों तक जंतर मंतर पर डटे रहे, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने इस देश के लिए जो किया उसकी मैं वास्तव में सराहना करता हूं। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट फील्स रियली गुड। आज फाइनली कहा जाकर आराम से सो पाया हो और बेडरूम में उठ पाया हो विदाउट थिंकिंग कि आगे क्या करना है या आज शाम तक क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई पैनिक नहीं है। और जो पिछले 37 डेज में झेला, इट वॉज रियली रियली डिफिकल्ट। इट वॉज नॉट ईजी, not just for me but for all of our team, and most of all I would like to thank each and every supporter of the Cockroach Janata Party spread across India. आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये नहीं हो पाता। आई रियली वांट टू अपोलोजाइज। मैं कल जितने भी लोग रुके हुए थे जंतर मंतर पर उनसे मिल नहीं पाया, उनको थैंक यू नहीं कह पाया बिकॉज यू नो मुझे टाइफाइड हो रखा है एंड बुखार काफ़ी ज़्यादा आ गया था। लाइक टेम्परेचर मुझे 101 टेम्परेचर आ गया था, इसलिए टू कम होम।
सो वही है, आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक यू ऑल। और जितने भी लोग जंतर मंतर पर बने रहे फॉर 37 days, I want to thank each and every one of you, and I want to tell you that I really appreciate what you did for this country, and I really love you all. Without you guys, we wouldn't have been able to achieve this. Salute to you all, यार, salute to you all. और जिन लोगों ने हम पर डाउट किया, हमें क्रिटिसाइज करा या हमसे सवाल किए कि आप लोग सीरियस नहीं हो, आप लोग प्रोटेस्ट करना नहीं जानते हो, आई वांट टू थैंक देम एज वेल। अगर आप लोग हमें क्रिटिसाइज नहीं करते, अगर आप लोग हमसे सवाल नहीं करते, तो हमें शायद से इम्प्रूव करने का मौका नहीं मिलता। इट्स बिकॉज ऑफ योर क्रिटिसिज्म, इट्स बिकॉज ऑफ योर लेजिटिमेट क्वेश्चंस वी वर एबल टू इम्प्रूव अवर सेल्फ, and I think that's why we were able to deliver as well. So that's all I want to say. Thank you to each and every one of you, and love you all. And as I said, and as I've been saying since day one, that this is just a beginning. The Cockroach Janata Party has a long way to go, and for sure we will go long way. This is just a beginning. अभिजीत दीपके ने आगे कहा कि सीजेपी को जिस तरह लोगों का समर्थन मिला, उसने आंदोलन को मजबूत बनाया। उन्होंने उन लोगों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने उनकी आलोचना की। दीपके ने कहा कि आलोचना में कई ऐसे सवाल थे जो सही थे और जिसने उन्हें अपनी कमियों को समझने तथा खुद को बेहतर बनाने का मौका दिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इसी वजह से हम अपने वादे को पूरा कर पाए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।